बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज जो मेरी पहली मेहमान शख्सियत हैं वो उर्दू अदब का, उर्दू दुनिया का, उर्दू शायरी का फ़ख्र हैं। बिलाशुबा जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है पूरी दुनिया में लोग इन्हें चाहते हैं, इन पर अपनी मोहब्बत निछावर करते हैं, अपने पैसे भी निछावर करते हैं। यानी कि बड़ी बड़ी भारी रकम दे के इनको मदऊ किया जाता है, फिर इन्हें सुना जाता है और लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं इनकी शोखी से, इनकी शरारत से, इनकी नौजवानी से और इनकी शायरी से। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, बेपनाह खूबसूरत शायर, वन एंड ओनली मोहतरम सलमान गिलानी साहब। वेलकम टू द शो सलमान। थैंक यू फॉर कमिंग। नाज और फख्र तो आप हैं इस कौम का। क्या कहने हैं वाला, कैसी बात करते, मोहतरम दो नौजवाना की मुलाकात है। माशाल्लाह। इस पर डबल शुक्रिया। तशरीफ रखिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, चाल इनकी मस्तानी होती जा रही है, मतवाली चालें आ रही हैं इनकी। अम्मा आप कौन हैं? दोस्त हमसे मोहब्बत करते हैं तो इसी वजन में कुछ भी कह लेते हैं। वाह 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 भाई, क्या नुक्ता निकाला। हाँ। अच्छा जी, बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी मेहमान की तरफ। बहुत उम्दा सिंगर हैं, बहुत उम्दा गाती हैं, बहुत लुत्फ आएगा आज आपको इन्हें सुन के। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली दीवा किरण साहब। वेलकम टू द शो दीवा। वाह, यानी शायरी और मौसीकी। प्लीज तशरीफ रखिए। वाह, दो शायरों के सामने एक शेर सुनाना बड़ी बात है मियाँ। तो रहने अर्ज दीजिए। किया है जी। रहने दीजिए। अरे मियाँ, मिस्कीन तो आप हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं है, हम तो शायरी से भरे हुए हैं। शायरी से भरे हुए हैं, रक्सां भरे हुए। बड़े बड़े शायरों को हमने काम पे लगा दिया है। सबसे पहले तो आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। आपके आने से हमेशा हमारा शो सजा है। और काफी रंगीन भी लग रहे हैं आज आप। हाँ, लेकिन जब मैं संगीन होने पे आऊँ ना तो मैं फिर गमगीन हो जाता हूँ। नमकीन ना हो जाइए। अरे गिलानी साहब, नमकीन से क्या हमें याद आ गया है। इरशाद फरमाइए। एक दफा चले, इरशाद का नाम मत लीजिए। दुश्मनी है। ना ना ना, चलो बरादर निस्बती है मेरा। अच्छा, बरादर निस्बती है मेरा और मेरे से ज्यादा ससुराल में खर्च करता है, इसलिए मुझे बुरा लगता है वो। तो एक मर्तबा हम चले गए ख्योड़ा। तो फिर वहाँ कुछ इरशाद फरमाया? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, आप वो साले वाला इरशाद खत्म हो गया ना। ऐसे जो कॉल फरमाया, कुछ फरमान फरमाया, शेर कहे आपने? कुछ शेर कहे, अरे नहीं कुछ साहब, कलाम लिखा ना। हाँ। क्या सिकंदर के घोड़ों ने नमक की कानें चाटी होंगी जो हमने चाटी वहां पे? अरे गिलानी साहब, उसके बाद तो हम सलीम चाटी के नाम से मशहूर हो गए थे। उसके बाद तो कुछ अरसे तक हमें मुशायरे में पेमेंट नहीं हुई, सिर्फ नमक ही हुआ है। और वो भी पिसा हुआ नहीं जनाब। एडे बड़े बड़े पत्थर मुंह पे मार रहे हैं। 4-4, 5-5 किलो वाले। ऐसे क्या कहने? तो ये फरमाइए कि ये जो शोखी है, जो शरारत है, ये तो जनाब ये जो सेब जैसे गालों पर तबसरे हैं, ये बचपन से आपकी तबीयत में थे या फिर जी, चूंकि हमारे गाल खुद भी सेब जैसे ही थे। वाकई? हाँ। वाह। नहीं हाँ, वैसे आप ये बात तो ठीक है, बड़े सुर्ख सफेद। जी हाँ। अब तो चक्कियों के निशान मिट गए हैं, वरना तो दांतों के निशान थे इनके गालों पे। ये सारा कुछ था जो ये फरमा रहे हैं। नहीं तो ये तो मुमकिन नहीं है गिलानी भाई कि आपने अपने गालों पे शेर कहे हो। ज़ाहिर है इतने भी वो क्या कहते हैं, नरगिसी नहीं थे। हाँ, खुद पसंद नहीं थे। हाँ। हमेशा हमने इस पे बात की कि आपके यहाँ यानी कि मिज़ाहिया शायरी में जो तगज़्ज़ुल आपके यहाँ है वो शायद ही किसी दूसरे शायर की। जो लोग गज़ल से मिज़ाह की तरफ आए हैं ना, संजीदगी से, जी हाँ, उनके मिज़ाह में पुख्तगी है। जी हाँ। तो गिलानी साहब मिज़ाह की तरफ कैसे आए? जी, मैं यूके में था, ग्लासगो में।
तो वहाँ पर एक इंटरनेशनल मुशायरा हुआ, वहाँ पर एक वाकया हो गया। लिल्लाह गिलानी साहब वो वाकया ना सुनाइएगा, आपकी बड़ी इज्जत है हमारी नजर में। क्या कहेंगे दुनिया वाले के गिलानी साहब के साथ ग्लास्को में जो वाकयात होते हैं, आपके साथ क्या हुआ? आपसे कुछ छुपे हुए हैं? आपके साथ क्या हुआ था? जो आपके साथ हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप मुझे ऐसा समझते हैं कि मैं ऐसा वाकया सुनाऊंगा? वो यूं आगे दाढ़ी वाला और ये सूलिये वाला, जरा मौलवियाना वज़ाकता वाला मैं ही था ना सारे शोरा में। तो उसने मुझे बुलाया कि अब आपके सामने पता नहीं अब ये क्या करते हैं, नात पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, जनाब सैयद सलमान गिलानी स्टेज पर बुला रही थी उस वक्त। आप ये मशरूब पीजिए खूब राहत बख्श है, आप ये मशरूब पीजिए खूब राहत बख्श है, ये कमर्शियल देख कर एक दोस्त उसमें खो गया, रोज पाबंदी से पीता था वो ये मशरूब, अब अक़द राहत का मगर उसके कज़न से हो गया। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि उसकी शादी हुई है और हाल ही में हुई है और अपने कज़न से हुई है और वो कज़न सामने बैठा हुआ है ऑडियंस में। अब मकामी लोगों को तो पता, तो वो तूफान मच गए इसको तो, और सारे उठ के उस कज़न को देखने लगे। वो भी बेचारी थोड़ी सी परेशान हुई कि ये तो बार बार सुना। मैंने कहा आखिर इस कते में है क्या मसला था, ये बार बार सुन रहे हैं और हंस रहे हैं देख के किसी को। पहले संजीदा तो सुना हुआ था पाकिस्तान में। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे से वादा करो कि मैंने मजाक कहना। तो इनाम साहब एक तरह से इनाम साहब आपको साहब के लिए बहुत सारे हाय 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 हाय, गिलानी साहब की रूदात सुन के मेरा मन भर आया है। हैरान हूँ दिल को रोऊं के जिगर को पीटूं मैं। तो मित्र है, ठीक पढ़े अगर पढ़ना है। असल में गालिब को मैंने ज्यादा इसीलिए तो बंजर हैं आप। हद हो गई है वैसे आप। हूँ दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं, वही मकदूर हो तो साथ रखूं नौहगर को मैं। हाय हाय हाय, क्या करूं मैं। पीटी है जो आपने पीटना। मेरे साथ ऐसे कई वाकयात हुए, हर जगह से मेरा नाम कटवाया गया। अच्छा। यहाँ तक कि जिस दिन हमारा निकाह पढ़ाया जा रहा था तो आप जैसी शख्सियत थी जो निकाह पढ़ा रही थी, हमारा नाम कटवाया और अपना निकाह पढ़ा के निकल गए। अब मेरे जैसी ही शख्सियत कहीं जनाजा ना पढ़ा गया। क्या कहेंगे आप अगर आज मेहमान ना होते ना तो हम आपको कहते कि रकीबे। हाँ, मैं समझ गया हूँ, आप मुझे रकीबे रूसिया कहना चाहते हैं। मैं आपको स्याह लगता हूँ। अच्छा दीबा, आपने कब से गाना शुरू किया? गाना तो मैं बचपन से ही गा रही हूँ। स्कूल कॉलेज में अपने मिल्ली नगमे गाया करती थी। इस तरह से करते करते फिर जब शौक़ ज़्यादा बढ़ा तो फिर मैंने सोचा कि बाकायदा सीखना चाहिए। तो उसके बाद से फिर मैंने प्रोफेशनल सिंगिंग स्टार्ट की। अपना दीबा जी, जी आपने अपना कोई तखल्लुस नहीं रखा जैसे हम बंजर हैं? मुझे पता नहीं था कि सिंगिंग में भी कोई तखल्लुस होता है। शायरी में तो सुना था। गिलानी साहब, शाह साहब ने आपका तारुफ करवाया था, आप तो नौजवान हैं, तो नौजवान का लाठी से क्या लेना देना है? जब कोई पेमेंट ना दे तो फिर लाठी से मारते हैं। अब आपसे पेमेंट लेके ही जाऊंगा। तो इस कमेटी में बताता हूँ कि अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्तों, जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया, जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया। हाय, आपने ये मेरे लिए कहे हैं अंकल? हाँ, अंकल अंकल कह के लिफ्ट भी ले लेती है। उसने बुजुर्ग जान के अंकल ही कह दिया। क्या इसी शेर से आमद हुई है शाह साहब? अर्ज किया है कि जिससे भी उधार मांगा उसने नहीं दिया। हाय 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 हाय, क्या ही अच्छा है, क्या ही अच्छा है। हालांकि कफे भी टांग ली थी, फिर भी नहीं दिया। जिससे भी मांगा उधार उसने नहीं दिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे मैंने दिल खो दिया। माशाल्लाह। कैसा था? बंजर। माशाल्लाह, किसी
नागिन का देखकर कहा लगता है। एक दो नागिन आपको भी डस चुकी है, लग रहा है मुझे। नहीं, ये देखो ना, इस दौर से हम गुजरे तो हैं ना बहरहाल। आप पे कितनी खवातीन जिंदगी में फिदा रही? 4-5 तो थी। अच्छा, अब तो नहीं रही होंगी। अल्लाह को प्यारी है वो। जनाब शाह साहब, एक अर्ज है। अरे हुकुम, कैसी बात करते हैं? नहीं अर्ज कर रहा हूँ कि एक ये जो अख फरमाइश- मार के अर्ज करने जा रहे हैं ना, अर्ज बड़ी खतरनाक है। एक फरमाइश पूरी कर देंगी अगर मैं कोई? मैं पूरी कर दूं फरमाइश? नहीं, मैं इनसे अर्ज कर दूं। दीबा साहब से? हाँ, दीबा साहब से फरमाइश। इसी वजह से आपके हाथ में लाठी आ गई। जी जी जी, नहीं, क्यों नहीं करेंगे? हाँ, जी, कोई गजल सुना दीजिए। जी जी ज़रूर, कोई- क्यों नहीं। वाह वाह जी वाह, बड़ी कमाल तबीयत हुई आपकी आज। लाठी क्या आपके हाथ में आई? आप तो अकबर बादशाह वाली फीलिंग ले आए अपने अंदर। अरे भाई, वाह जी, इतना खूबसूरत मेहमान सामने हो। ये तो शहजादा सलीम है। है ये प्रोग्राम जबरदस्त शाह जी, सब लोग देख कर हैं हुए मस्त शाह जी। ये जबरदस्त पे हम जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं, तो तबीयत तो निहाल होगी। भाई हम लोग भी तो इसी से गुजरे हुए हैं। कई गुजर चुके हैं, आप ठहरो हैं। ठाठ बाट रखता हूँ, आन बान रखता हूँ, उम्र मत मेरी देखें, दिल जवान रखता हूँ, माह जबीन माह पारा, नाजिया सदफ जारा। वाह 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 वाह। ओए माँ जबीन माँ पारा, नाजिया सदफ जारा, दिल में नाज़नीनों का एक जहान रखता हूँ। दिल में नाज़नीनों। आपने पान की बात की, इन्होंने की। कि लिपस्टिक लगाना है, अच्छा जी। मना चूंकि मर्दों को। लिपस्टिक लिपस्टिक लगाना है, मना चूंकि मर्दों को, होंठ सुर्ख करने को, मुंह में पान क्या कहने। अरे दिल जवान रखते हैं मियां। वाह 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 वाह। मुझे याद आ गया कि वो पान बन बन के मेरी जान कहाँ जाते हैं? पान बन बन के मेरी जान कहाँ कहाँ जाते हैं? ये मेरे कत्ल के सामान कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? वाह वाह तो वाह। मोहतरमा फरमाइश की थी गिलानी साहब जी ने? जी ज़रूर, क्यों नहीं। गिलानी साहब, आपको वैसे कभी कहा किसी ने जिंदगी में कि आज जाने की जिद न करो? हाँ, अब भी कह देते हैं। अभी कह देती? हाँ, तो कहते हैं चले जाओ। अभी पहले थोड़ी देर तो पहले इन्होंने भी कहा कि आज जाने की जिद न करें। नहीं तो फिर आप आपसे नहीं जाया जाएगा। आज कहाँ मैं कुछ मेज मंगाती हूँ, फिर जाइए। ओह गॉड, नाज़रीन स्टे विद अस। गिलानी साहब यार हमारे महबूब हैं। गिलानी साहब के लिए बहुत सारी तालियां। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त एक बार वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। हमारे साथ मौजूद है दीबा किरण साहिबा एंड वन एंड ओनली मोहतरम सलमान गिलानी साहब। कहीं नहीं जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम सलमान गिलानी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं दीबा किरण साहिबा। और आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक में बंजर साहब को बोल के? बंजर साहब को मैं कहना चाह रहा था कि बंजरपन पे कंट्रोल करें। इन बंजरों से दोस्ती अच्छी नहीं। नहीं, आपको माशाल्लाह जहन बंजर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने जो किबला आपकी मोहब्बत है। बहुत अपना मज़ा आया मुझे। आपने मुझे कहा कि आपसे जाया ना जाएगा। और वाकई आजकल मैं ऐसा ही बीमार हुआ हूँ, और आपको देखकर माशाल्लाह वो बीमारी मेरी दूर हो गई है। अब मैं जाके दिखाऊंगा आपको। और बल्कि जाके ही क्या, आपकी तरफ आके भी दिखाऊंगा। और मैं क्या कहें? क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी, अब हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने। और इसमें हम गेस्ट से पूछते हैं रिडल्स, और उनकी जहानत का इम्तिहान भी लिया जाता है।
आप जैसी लड़कियां अंडे वाला बर्गर खाने के लिए कमेटी डाल लेती हैं। और कमेटी भी इतनी गरीब सहेली के साथ डालती हैं कि 6 महीने के बाद बर्गर नसीब होता है। तो जनाब तैयार हैं आप दोनों? जी जी हुक्म अच्छा जनाब, गिलानी साहब जनाब। और मोहतरमा दीबा साहिबा, जी जी गिलानी साहब वड्डी पेमेंट वाला मुशायरा मिली है। ओए अच्छा वड्डी पेमेंट और तुसी और मैं इकट्ठे हाँ और किसी हासिल शायर ने ना तानू कर दिता है एक पुराने महल च ना कदीम अच्छा महल च अच्छा को 300 साल पुराना महल सी और ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ था अच्छा कि तुसी जा ना सको उस टूर पे। ठीक है। और उसका नाम सी जाहिद फखरी। मेरा हासिल ही हो सकता है। तो जाहिद भाई ने चली जाए आपको कर दिया है बंद और मैं एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा है कि भाई गिलानी साहब आन तो फिर चलिए ठीक है जी। और अलबत्ता जाहिद साहब है तो फिर शायर ने ना जी जी ते उन्होंने गुंजाइश भी रखी है और गुंजाइश ये रखी है कि भाई 3 दरवाजे जड़े ने ना उन्होंने दी निशानदेही कर दी है अच्छा कि इन तीनों दरवाजों में से किसी एक से आप निकल सकते हैं अच्छा और निकल जाए तो बाहर गाड़ी खड़ी है वो आपको फौरन एयरपोर्ट पे ले आएगी। और दीपा यही मामला आपके साथ भी है जी जी ठीक है। आपको किसी बहुत बड़े कॉन्सर्ट पे पहुंचना है और बहुत अच्छा मौका है और किसी ने आपको बंद कर दिया है। अच्छा। और इसी तरह से 300 साल पुराना महल है, जहन में रखिए। अच्छा अच्छा 300 बरस 100 बरस पुराना कदीम ठीक है। और एक दरवाजे से अगर आप गुजरेंगे तो उसमें सांप है, जहरीली मकड़ियां हैं, बिच्छू हैं। दूसरे दरवाजे से अगर आप निकलना चाहें तो नोकीली और जहरीली जो कांचे हैं ना जो कांच है वो लगे हुआ पूरे यानी कि फर्श में ठीक है। और जूते वोते उन्होंने आपके उतरवा लिए हैं, नंगे पैर हैं आप। और तीसरे दरवाजे से आप गुजरना चाहें तो बिजली की तारें जो हैं वो गिरी हुई हैं और नीचे पानी है। वाह गिलानी साहब, अगर बिजली की तारों वाले रास्ते से आप गए तो फड़कीली शायरी होगी। अंग अंग फड़के मेरा, वो होगा चल गया जादू तेरा सैया भैया तोड़ना। यार, अब वो तो सही मेरी है। तरफ गौर से देखना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं देख रहा हूँ कि ये हरकतें आपको जेब देती हैं। अगर आपको फरमाइशें जेब देती है तो हमें हरकतें भी जेब देती है। मैं कोई फरमाइश वापस ले। मैं भी अपनी हरकत को समेट लेता हूँ। जी गिलानी साहब और दीवा, हाँ तो क्या करना क्या है? अरे निकलना है यहाँ हाँ, वही ना। से, हैवी पेमेंट। हाँ हाँ तो निकल जाएंगे तूफानों से लड़ते हुए। ये चीज़ें क्या है हमारे सामने जो पैसा यानी कि ठीक है लाइटर नोट में मगर ला यानी नहीं है पहली। अच्छा। वाकईतन अगर ऐसी सूरत हाल हो और ऐसे तीनों दरवाजे हों तो आप बताइए कैसे रास्ता जो है वो निकलेगा। देखिए जी ये चीज़ एक तो ऐसा महल जो 300 साल पुराना है, बंद है, हाँ, हाँ। उसमें सिर्फ 3 रास्ते हैं निकलने के सही और है। ये मुश्किलात हैं, कहाँ से आप निकल सकते देखिए जी हैं। बात और आप ये भी है। दीबा, हाँ मेरे पास तो ये चीज़ है ठीक है। मैं तो ये सांप सांप मारेंगे बिच्छू इसे। इनके सामने कोई चीज़ नहीं। ठीक है। मगर अब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल आप सवाल करते रहिए, हम आपको जवाब देते हाँ, रहेंगे। ठीक। कमरा भरा हुआ है सांपों से और जहरीले सांप हैं। अच्छा हाँ उन्हें तभी मुशायरा हो रहा है ना। ये देखिए जी मेरा तो ख्याल है कि हम तीनों में ट्राई तो करेंगे हाँ पेमेंट बहुत बढ़ी है। कि कैसे किसी चीज़ से, लेकिन वो फर्श भी भरा पड़ा है। अच्छा 2 चीज़ें, एक तो पेमेंट बढ़ी है, पेमेंट भी जाएगी, मुशायरे भी जाएगा, दूसरे फिर वो जाहिद भाई पहुंच जाएंगे उसके। मैं बताती हूँ, मेरा ख्याल है कि ये तीसरा रास्ता अच्छा है क्योंकि पाकिस्तान में बिजली तो होती नहीं है तो आराम से निकल जाएंगे। बिजली ने कौन सा करंट लगाना है। वैसे आपके पास तो एक और चीज़ भी है ना जिसकी वजह से आप गुजरते, हुस्न का जादू। ओहो वाह अच्छा जी, और जादू आप चाहते हैं कि आप गुजरे तो सांप यूं बैठ जाए वो मबहूत हो सकते हैं देख के। ना। लेकिन ये है मुझे अभी कोई आइडिया नहीं हो रहा कि कैसे गुजरा जा सकता है। मुशायरा गुजर जाएगा, महीने का टूर है, $20,000 है। अलग है। ओए होए। लेकिन बहरहाल जी जान की भी प्रो ये दरमियान वाला जरा मुश्किल होगा, लेकिन ये बिजली में से भी गुजर सकता है। बंदी छलांग लगाए और बाहर पानी है। अगला दरवाजा खुला है, हाँ अगला दरवाजा खुला है। फिर कोई नहीं देखे नहीं आग जल रही हो, आप यूं करके आए
निकल सकते हैं, छलांग लगा के पार हो सकते हैं। लेकिन काफी लंबा फासला। आप यूं समझिए कि तीनों जो दरवाजे हैं उसके बाद 1 मिनट का तुसी मेरे नाल हो साथ फखरी नाल इसलिए मैं सिर्फ अपने शो ना ला मैं थोड़े दुआ ना ला तो ना की है रास्ता निकला। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा फिर। नहीं आपका अच्छा जवाब। मैं दोबारा दोहरावा सारी गल। नहीं 300 साल पुराना महल है, 300 साल पुराना महल है और तो 300 साल हाँ, तो उससे पहले तो बिजली थी नहीं। हाँ, यही तो यही कह है। रहे हैं। तो आपने पार्शली ठीक बात की थी, मगर आपने लाल बात एक निजाम हाँ कि अगर महल में बिजली नहीं, हो आपने तो जब लोड शेडिंग तकरार- की वजह से नहीं, इसलिए कि इतना पुराना इतना महल पुराना है, टाइम था, हाँ, एक, बिजली तो और थी फिर नहीं। 300 साल से बंद है वो, हाँ जी। तो उसमें बिजली नहीं। तो यही रास्ता है। तो वीज आती अब आपने पेमेंट 2 दफा 300 साल कहा ना, जी। तो फिर समझ लगी। हाँ गिलानी साहब $20,000 आपके हुए। थैंक यू सो मच। किधर है? वैसे गिलानी साहब $20,000 का करेंगे क्या आप? घुटनों की दवाई लेंगे और क्या। मेरे ख्याल में आपको दोबारा इन्हें खड़ा होकर दिखाना हाँ पड़ेगा। जी, मेरा ख्याल है कि आपको ना दोबारा मुझे खड़ा होकर दिखाना पड़ेगा। नहीं मैं वहाँ करीब आपको बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा 20,000। गिलानी साहब जब तक आप यदि थोड़े गोडे तले नहीं आएगी ना इन्हें चैन नहीं आएगा। आपका ध्यान मेरे घुटनों की तरफ हर वक्त क्यों रहता है? इसलिए कि मैं छूना चाहता हूँ। नजफ क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। जी तो रेडी हैं जी आप दोनों? जी, बिल्कुल। तो गिलानी साहब से स्टार्ट करते हैं। शाह जी, गिलानी सब 2020 खेल लेंगे। आप 2020 की बात करते जी। हैं? आप मेरे साथ टेस्ट खेल के दिखाएं। अगर मुझे आउट कर दिया तो चलो को छोड़ो। एंड पे यही होना है कि चलो छोड़ो। लेकिन वो टेस्ट में होगा। 2020 तक 20 मिनटा की गल है। तो गिलानी साहब जना रेडी? जी। जी भेड़िया, भेड़िया पसंद नहीं आप। गधा नापसंद। लोमड़ी सलाह होंदी है ना। चला गाजर दा हलवा। मौलवी का दिल ही बने। बन मक्खन। नहीं, बन मक्खन नहीं, ठीक है। खुला करेले, मक्खन ठीक। करेले। यस। अमलोक। हम लोग यस। क्या मजे दी चीज सुभान है, अल्लाह। है ना? सुभान अल्लाह। ढोलकी। यस। पोली पोली की चौथी लय। अपनी शादी दी जेड़ी बची सी। हाँ 3 दिन वजाई सी। वायरल वीडियोस। वायरल वीडियोस। नहीं पसंद। इससे कि पर्दे उतारने छेड़। अच्छी बात तो नहीं। बड़ी ऐ पोशी का हुक्म है। जी 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 जी। रेडियो रेडियो नहीं, वक्त गुजर जिस गया। वक्त सिर्फ रेडियो था तो फिर ऑप्शन ही और कोई नहीं थी, तो फिर उस वक्त ये। ठीक है। अब तो घरों में भी मौजूद हाँ, नहीं है। तिल्ले वाली चप्पल। यस। किक्कर कंडे। खारे मुगीला। खारे मुगीला ना पसंद है, लेकिन मोमिन दा शेर बड़ा कमाल शेर है। तो बहुत अच्छे। फिर बाहर आई वही दश्त नवर्दी होगी, फिर वही पाँव वही खारे मुगीला होंगे। मुगीला होंगे। अच्छा जनाब, बैंकॉक द बीचेस। तो यस ही होंगे। वो भी गर्मियों में। अब पता लगा कहाँ लगाएंगे $20,000। उसको मैंने कहा भी हुआ है कुछ ना इन चीज़ों पर तंजन। अच्छा, इनके अगेंस्ट मतलब है कि बात की है, लेकिन मैं माहौल के एतबार से बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर बैंकॉक जाएंगे ना तो अकेले ना जाइएगा, साथ कोई बंदा ले जाइएगा। नहीं, बंदा नहीं लेके जाऊंगा, अपनी बुड्ढी लेके जाऊंगा। गिलानी साहब, गांव का छप्पड़। गांव के छप्पड़ बहरहाल एक हुस्न तो है गांव का।
गांव का एक हुस्न है, छप्पड़ ना हो तो गांव का सारा पानी किधर जाएगा? हाँ, छप्पड़ में कभी नहाए आप? नहीं, कभी इत्तेफाक नहीं? नहीं, मैं कभी ट्यूबवेल में भी नहीं नहाया, अच्छा, नहर में? नहर में भी नहीं नहाया। बस बैंकॉक के बीचेस बांदर किला? वो नहीं पता, नहीं, और हमने कभी खेला भी नहीं। ब्यूटी पार्लर? ब्यूटी पार्लर नो। तांगा? यस, तांगा बड़ा वरते है। कभी वो डंडे ते बांस ते बह के सफर कीता सी? नहीं, वो तो नहीं किया। वो अमूमन चलाने वाला बह जाता हुंदा सी। हाँ जी, अमूमन जड़ा घोड़ा बुरा मनाता था, कहता था इनको मेरे पीछे ना बिठाइएगा। ऐसे शेर सुनाते हैं कि मेरा दिल पे काबू नहीं रहता। वैसे एक दफा ऐसा हुआ, वाकई? हाँ, पीछे ना कोई मोटा बंदा आके बैठा ना, तो घोड़ा उठ गया, हाँ, मुअल्लिक हो गया फिजा में। अब तांगे वाले ने मुझे बच्चा समझ के ना कहा, काका जरा बांस पे बैठ जा, पार वत्तर करना है। हाँ, वाह वाह। तो मैं ये बांस पे बैठे घोड़ा और ऊंचा हो गया। गिलानी साहब, रक्षा बहुत ही बुरा लगता था। अच्छा जी। पता नहीं। सवारी के एतबार से मजबूरन तो लेते थे, सस्ती होती थी। प्राडो? पराडो तो फिर पराडो गड्डियां वड्डियां पसंद है? मुझे पसंद है, अप्रोच में ना हो अगर बकरी। लेकिन गिलानी साहब जहां भी जाते हैं लोग आपको लोग तो हमें इससे भी ज्यादा ठीक है, आपकी है कि नहीं है? आप सफर तो किया सारी जिंदगी आपने अच्छी गाड़ियों में। गधा गाड़ी? गधा गाड़ी नो, पसंद नहीं। गधे को तो पसंद है, लेकिन नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे बाद वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो फिर ज़रा एनालिसिस लेंगे कि भाई गिलानी साहब की क्या शख्सियत बनी हमारे दोस्तों की नज़र में, और फिर दीवा से भी हम जानना चाहेंगे कि ब्रेथलेस 2020 में ये किस चीज़ को यस कहती हैं और किसको नो कहती हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है दीबा किरण साहबा, मोहतरम सलमान गिलानी साहब। और ब्रेथलेस 2020 में गिलानी साहब ने बहुत सारी चीज़ों को यस कहा, बहुत सारी चीज़ों को नो कहा। तो क्या भाई नजब शख्सियत बनी आपके जहन में? शाह जी, मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ, गिलानी साहब की तबीयत बहुत जर्दा है। जर्दा तबीयत है। जर्दा तबीयत कैसी होती है? जैसे जर्दा होता है, खुश रंग, खुश जायका वाह, वाह। और मीठा भी, वाह। लेकिन मीठा वो जो गुड़ वाला हो, नुकसान ना देना। जर्दा तो तबीयत का भी ख्याल रखना हमने। ऐसी मॉडर्न लड़की के पर्स से हमेशा शॉपर निकलता है और पूछे तो कहती है मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। अच्छा गिलानी साहब, तो जर्दा तबीयत? ये सोलिए वाले को हलवा भी कह सकते थे, और जर्दा तबीयत भी कह सकती थी, फिरनी तबीयत भी कह सकती थी। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि खुश रंग। हाँ, खुश रंग वो तारीफ ही उसमें। जी, उसमें खुशबू भी होती है। हाँ, बिल्कुल, इलायची, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। नारियल कटा हुआ। हाँ, बिल्कुल। ये सारा मतलब कि बागो बहार के बागो बहार। असल में आप ये कहना चाह रही ऐसा ही हैं है। तो कहिए ना, जर्दा ना कहे ना, बागो बहार कहे। लेकिन ये भी अच्छा है। नहीं, ये आज मैंने पहली दफा सुनी है। ये तरकीब ही पहली दफा सुनी है। हाँ जी। सरकार, बीचेस पसंद है आपको? हाँ जी, लूमड़ी पसंद है आपको? बिल्कुल। आप जैसा बंदा बीचेस पे जाके पूछ रहा होता है यार लूमड़ी नहीं नजर आ रही कहीं? अच्छा दीपा, रेडी? जी जी बिल्कुल। सांप? नो। मेंढक? नो। बतख? हाँ, वो तो प्यारी सी होती है। बतख प्यारी होती है। सांप मेंढक वो सिंगर है कि जापान से आई है? चाहत फतेह अली खान साहब? नो। मथीरा साहिबा? नो। शक्ति कपूर? नो। टिंडे? हाँ, आई लाइक इट। चाय रस? यस। कच्ची लस्सी? यस। बर्गर? नो। ख्वाब? ख्वाब तो बहुत देखती हूँ। दिसंबर? यस। यस। सहरा? नो। खजा? नो। गोभी का फूल? यस। डायमंड? यस। मोटरसाइकिल सवारी के लिए? नो। पसंद नहीं। चिंची? नो। मर्सिडीज? यस। क्या बात है। जी नजब? मुझे इनकी ऑप्शन से ऐसा लगा है कि इनकी ना काफ़ी
मेरे तक मत आइएगा। गरीब आदमी के हाथ में आप जैसा सिगरेट होता है, सारा दिन नहीं लांदा हो। देखिए मैं नहीं बता रही ऐसे फिर। चलिए बताइए। मुझे शादी ऐसा लगा इनकी काफी गोलगप्पा तबीयत है। गोलगप्पा तबीयत? भाई मेरे सांप को ना पसंद करने में गोलगप्पा कहाँ से आए? जिस तरह हम गोलगप्पे होते हैं जिसमें फ्लेवर्स होते हैं, डिफरेंट चाट होती है, चने होते हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं खट्टा मीठा इकट्ठा, तो मुझे ऐसी तबीयत लगी। खट्टा मीठा सारे गोलगप्पे उर्दू में मांग के ऐसी लड़की कहती है खट्टा ते मैनू पाया कि नहीं दिता टुट पैना तेरा खट्टा रवे उतरिया मिठी चटनी किन्ने पानी सी वे। हाँ जी, सांप इनको नहीं पसंद, मेंढक इनको नहीं पसंद, बतख इनको पसंद है। अगर आपके हाँ है तो 2 अंडे मुझे चाहिए। अच्छा जी, नजफ क्या है प्रोग्राम के इस पल्ले पे? अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। गिलानी साहब, आपको पहले कभी किसी ने कहा है कि गज़ल बाद में सुना दें, पहले मेरा नकाब पढ़ा दें? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वैसे निकाह तो पढ़ाए होंगे आपने? मैंने अभी हरम शरीफ में पढ़ाया। अरे सुभान अल्लाह। अभी ये मैं था वहाँ पे, सुभान। तो वो फिर मैंने उनकी वो पढ़ाई जनाब, जी। निकाह पढ़ाया। बढ़ते हैं दोबारा पब्लिक की तरफ। गिलानी साहब, अगर मुशायरे की पेमेंट ना मिले तो खामोश रह जाते हैं या फिर मुग़लज़ात से नवाजते हैं? नहीं नहीं, मुग़लज़ात से तो मैंने कभी भी नहीं नवाजा। वो दिल ही दिल में कह लेते होंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा उन्होंने जो मुगल जात कहा है ना, मुगल जात को। मुग़लज़ात अलबत्ता ये है कि एहतजाज तो हम किसी ना किसी सूरत से कर लेते हैं, बाकी फिर नहीं होता। वैसे गिलानी साहब कभी लंबी बड़ी पेमेंट किसी ने मार ली हो? कुछ नहीं होता फिर। अच्छा। हाँ, सब्र करना पड़ता है। सब्र करना। हाँ जी, बिल्कुल। ज़्यादा ये होता है कि अगली दफ़ा जब बुलाते हैं तो फिर नहीं जाते। हाँ, पहले पैसे देंगे फिर आवांगे। बढ़ते हैं दोबारा पब्लिक की तरफ। दीबा जी, सुना है आप चाहत फ़तेह अली खान के साथ ड्यूट कर रही हैं, उसके कुछ बोल हमें भी सुना दें। अरे वाह, हमें पता ही मैं नहीं। बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैंने तो अभी आपको यस नो में भी बताया कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चाहत फ़तेह अली। नहीं। हाँ, राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ मेरे सॉन्ग्स हैं जो यूट्यूब पे मौजूद हैं। अच्छा, अभी राहत साहब कौन सा आपने किया है? राहत साहब के साथ मेरा एक सॉन्ग बड़ा अच्छा गया है। आई थिंक उसके 9 मिलियन व्यूज़ हुए। हाँ, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मारूफ सिंगर दीबा किरण साहिबा, हमारे साथ मौजूद है मोहतरम सलमान गिलानी साहब। और दीबा और सलमान साहब, हमारा सेगमेंट इसका नाम है कथारसिस। कोई अफसोस किसी बात पे नदामत, कोई रिग्रेट ज़िंदगी में गिलानी साहब आप? मेरे अफसोस इस बात से है, वालिद का मेरा इंतकाल हुआ तो मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं यूके में था उस वक्त। तो जब मुझे इत्तला मिली, वो अजीब फिर कैफियत हुई वहाँ पे। मैं तो मैं सोचा, एक दिन पहले उनसे बात हुई थी तो मुझे उन्होंने कहा कि कदों आना है भाई? मैं कहा जी बस अगले जुमे दी फ्लाइट है। यार तू बड़ी देर लगा देती है। मैं कहा बस जी 1 हफ्ता रह गया, अगले जुमे इंशाल्लाह। उस दिन जुमेरात से। अच्छा चलो, अल्लाह हाफिज़। तो वो मुझे अफसोस है कि मैं पास होता, क्योंकि सब तो ताज़ियत तो मेरे साथ ही करनी थी सब ने। लेकिन 12 बड़ी तगदों के बाद फिर मुझे सीट मिली, लेकिन जनाजा मैंने कहा पढ़ा दें, करवा दें। कैसे रहती है कि मुझे आपको मतलब काश आप उस वक्त उनके पास होते? हाँ, बस ये एक अफसोस है जी। जब माँ गई है 2 साल 2 साल हो गया, तो मैं बिल्कुल मेरे रान पे सर था उनका, और मैं सारा सूरह यासीन पढ़ रहा था ताकि आसानी हो जाए। बस शुरू की है 2-3 आयतों के बाद ही उनका जी। तो फिर अफसोस होता है कि मैं काश इनकी खिदमत करूँ। अब बाद में ख्याल आता है कि मैं बस जो आखिरी वक्त हम सिर्फ उनके पास रहते हैं। लेकिन हमारी जवाब ऐसी थी, हम मुशायरे कभी जल से कभी, तो वो एक गिल्टी जो है ना वो रह जाती है। इसलिए मेरा पैगाम ये है कि वो जो मौका गनीमत है ना इस वक्त हैं आपके माँ बाप आपके पास, तो बस आप अपने आप को उनके लिए वक्फ कर दें। कोई गिल्ट गिलानी साहब
वो भी वालिद साहब के साथ ही उसका भी ताल्लुक है। हज पे मैं लेके गया, या वो मुझे हज पे लेके गया, वरना हम दोनों इकट्ठे हज पे गए 2001 में। तो मैं बसें आ रही थी, मक्के से मदीने जाना था हम लोगों ने, तो लोग भाग भाग के चढ़ रहे थे सीट के बाहर से, जिस तरह पाकिस्तान में होता है खिड़कियों से सब सीट पकड़ने के लिए। मुझे इत्मीनान था कि मोहल्ले में सबको लेके जाएंगे इकट्ठा। तो मैं बैठा हुआ था, वो मुझे देख रहे थे, तो मुझे उन्होंने कहा यार तू नहीं जाता, सीट लब। मैंने कहा भाई ऐसे फंसा के चढ़ने की बजाय हम आराम से बैठे हैं, जिस वक्त सारे चढ़ जाएंगे अब आराम से, आप बूढ़ा ज़ईफ़ आदमी है मैं आपको, तो इसलिए मैं आराम से बैठे। एक दूसरी तीसरी दफ़ा उन्होंने, बुढ़ापा था उनको भी, 85 साल उम्र थी, तो दूसरी तीसरी दफ़ा जब मुझे कहना तो मुझे खिज सी चढ़ गई ना। मैं कहा भाजी थानू पता नहीं की मुसीबत, मैं तो दस ना दे हुए। तो उस वक्त जो उन्होंने मुझे जिस नज़रों से देखा ना जी, जिन नज़रों से, वो खा कुछ नहीं कहा मुझे, लेकिन वो जो जिस बेचारगी से उन्होंने देखा, बस फिर वो कलक मुझे काश मैं उस वक्त सब्र कर लेता। फिर बाद में मैंने माफ़ी तो मांगी, मैंने कहा भाई आपके उस लहजे, मेरे लहजे में ज़रा तलखी आ गई थी बार बार। कहते नहीं कोई बात, ठीक। क्योंकि वो आपने जो मुझे देखा था ना उस वक्त बेचारगी से, कि आज देखो हमने कितना माँ बाप क्या मेरी आंखें नहीं डालता था, उफ तक नहीं, आंखों में आंखें नहीं डालता। मुझे मालूम होता था वाले साहब यहाँ पे गलत है, मैं कहा जी अब भाई बिल्कुल ठीक। मगर उस वक्त थोड़ा सा, हाँ उस वक्त वो आपको रंज है कि यार आपने वो कलक है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ अभी तक कलक। हाँ, अफसोस किसी बात पे, धोखे बहुत खाए हैं, बस ये अफसोस है कि अब मैं कम एतबार करती हूँ लोगों पे, बल्कि करती ही नहीं हूँ। गिलानी साहब, जनाब हैप्पीएस्ट मोमेंट मुशायरे से पहले जब चेक मिल गया जी, कोई एक लम्हा। सच बताऊं, वो लम्हा था जब तक मैंने हरमैन शरीफैन का ना सफ़र नहीं किया। अरे सुभान अल्लाह। तो जब मैं नज़र पड़ी है, जब हाँ वो जो लम्हा था ना जी, कि सबसे पहला मेरा 92 में हुआ जी, उम्रे का। पहले मदीना शरीफ गए थे या पहले मदीना शरीफ? पहले। हाय हाय हाय, ओहो, वो लम्हा जो ज़िंदगी में गमगीन कर देता हो आज भी आपको, जिसको याद करके। मुशायरा था बार कौंसल का, बार एसोसिएशन का, यहाँ चकवाल में, तलागंग में सॉरी। तो वो कला बैठे हुए थे, सेशन जज साहब बैठे हुए थे, उधर से आए हुए थे चकवाल से, ज़िला में चकवाल है तलागंग। तो उनके प्रोग्राम हो गए, उनकी तकरीरें हो गई, मुबारकबादें हो गई, वो जो ओहदेदार बने थे उनको मेरा ख्याल उन्होंने वो करना था, तो मुझे एंटरटेनर के तौर पर मज़ाहिया उन्होंने, सेक्रेटरी साहब ने नाम लिया मेरा कि अब आपके सामने मशहूर शायर अपने फलाना फलाना फलाना, अब आपके सामने कलाम। मेरे पास मोबाइल था तो उसमें बेल हुई, जी अस्सलाम वालेकुम। रो रही थी मेरी मिसेस। मैंने कहा क्या हुआ, मैं अभी बात करता। उसने मुझे फ़ौरन कहा कि आपके बहनोई का इंतकाल हो गया। अब मेरा नाम पुकारा जा चुका है, मैं स्टेज की तरफ जा रहा हूँ, मुझे कह दिया कि जी आपके बहनोई का इंतकाल हो गया है। बीमार था, मुझे पता था दवाई का, उसका नाम लेकर उनका जी को उनका इंतकाल हो गया। ओ माय, मैंने बिल्कुल अपने आप को ना जी जाहिर नहीं होने दिया। मैं कहा अच्छा बाद में बात करते। मैं मोबाइल जेब में डाला, पुरसुकून रखा। हाँ मजाक। मैंने जनाब अपना आधा पौना घंटा खूब यही शायरी अपने हंसाने वाली मज़ाहिया सुनाई। आखिरी जब कता मैंने पढ़ने लगा ना, पढ़ लिया ना मैंने, तो मैं कहा जी एक ख़बर भी है, आपको नहीं मालूम मैंने कैसे पढ़ा ये मुशायरा, कैसे मैंने आपको शायरी सुनाई है। सारे मुतवज्जे हुए। मैंने कहा कि मेरी छोटी बहन, उसके मियाँ का इंतकाल हो गया। जब मैं उठने लगा हूँ तो ऐलान हुआ है मेरा, मैंने आपको नहीं, सारे मबूत हो। जो खुशी के लम्हे थे, और जो शायरी सुन के उनके अंदर जो एक सरशारी थी, वो सारी। और हर वकील उठ के आया
और मेरे साथ गले लग के उसने मेरे हौसले की दाद दी। मैं क्या वाकई यार ये लम्हा अजीब लम्हा था। तो मुश्किल तरीन मुश्किल तरीन मुशायरा मेरा सबसे गमगीन मुश्किल, तरीन। हाँ मेरा सबसे मुश्किल मुशायरा ये था। कोई बात गिलानी साहब जो मतलब देखिए किसी की कोई गड़ गई हो, कोई आज भी तकलीफ देती हो, कोई जुमला कोई गल? जुमले ज़्यादा से अब क्या बताएं, हम जुमले भी बड़े अजीब अजीब ही होते हैं ना। अगर शेयर कर सकें। अपनी शक्ल देख ते अपना हाँ, ऐसी ऐ देख, बात अपनी करतूतां देख, है जी, इस किस्म के। और खुसूसन जब मजहबी तबके की तरफ से आते हैं ना जी, फिर मुझे रंज होता है, बहुत तकलीफ होती है कि यार इतनी बेज़ौकी। कौन सी बात जो है वो बहुत गमगीन करती है आप? जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी और मेरी बहन कपड़े सीती थी और इस तरह से घर चलता था। तो वो फिर अब ये होता है कि उस वक्त हम अपने माँ बाप के लिए नहीं कुछ कर सके और अब जब हम करना चाह रहे हैं तो वो नहीं है, तो इस बात का दुख होता है कि अब हम सब कुछ कर सकते थे उनके लिए और वो बड़े खुश होते। सलमान गिलानी साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। थैंक यू सो आपने मच बुलाया दीवा, बहुत बहुत शुक्रिया जी गिलानी साहब। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। घड़ी घड़ी हमें आती हैं याद वो घड़ियाँ, मिला था जब हमें सलमान दो घड़ी। क्या अच्छा शेर है। यही सलमान गिलानी साहब का कमाल है। जो मैं कहता हूँ कि दिस इज सलमान गिलानी, कि मिज़ा है मगर क्या तगज़ुल है, क्या आला मिसरे है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।